हरिओम। हरिओम। योगी जी, आपने तो 14 साल की आयु से ही देश के विभिन्न आश्रमों में भ्रमण करके योग के बारे में जाना है। साथ ही आप देश विदेश के बहुत सारे नागरिकों को, लोगों को योग के बारे में सिखा भी रहे। मेरे मन में एक प्रश्न है कि क्या कोई योग की ऐसी विधि है कि जिसको अपनाकर इस आपाधापी वाली जिंदगी में हम अपेक्षित लाभ ले पाए? सिर्फ अगर एक ही विधि करनी हो तो क्या करें? आपका प्रश्न तो काफी मॉडर्न है कि, लेकिन ऐसा है जैसे कि एक दृष्टि है जिसे हम हृदय ज्ञान कहते हैं। हम अगर आपको जानते हैं तो आपके बारे में हम बहुत कुछ जान जाएं, लेकिन अगर आपके हृदय को जान जाएं तो हम आपके बारे में लगभग सब कुछ जानें। और आपके हृदय को हम स्पर्श न कर पाए और आपके हृदय तक ना पहुंच पाए तो सब कुछ, सारा ज्ञान आपके बारे में मालूम होते हुए भी एक तरह से निरर्थक है। तो अगर हम इस तरह क्या योग का भी कोई हृदय है? हाँ, अगर हम इसी दृष्टि से अगर हम देखें कि हमको कोई एक ही बात का ख्याल रखना हो योग में, तो हम किस बात का ख्याल रखेंगे? तो हम कहते हैं हमारा हृदय। पूरे शरीर में अगर हृदय स्वस्थ ना हो तो आपके पास हो सकता है बहुत अच्छी मसल्स पावर हो, सब कुछ होते हुए भी अगर हृदय में समस्या आ जाती है तो यह गंभीर समस्या है। तो सब कुछ आपके हृदय पर आधारित है। अगर हमें किसी भी एक चीज की केयर करनी हो बॉडी में तो सबसे ज्यादा केयर हम हृदय की करेंगे, हार्ट, इसीलिए हम उसे हार्ट कहते हैं। तो यह है, अगर मान लीजिए आपका एक पूरा स्केलेटन स्ट्रक्चर है, इस स्केलेटन स्ट्रक्चर का, इस स्केलेटन स्ट्रक्चर का हृदय क्या है? नहीं, इस पूरे हड्डियों का ढांचा है, उस पर ही सारा चीज डिपेंडेंट है। तो अगर हम बॉडी की मूवमेंट के देखेंगे कि अगर हमें बैठना हो, उठना हो, या तो हम बिस्तर पे पड़े हुए हैं तब तो फर्क नहीं पड़ता। अगर थोड़ी सी भी स्वामी जी, मुझे लग रहा है कि रीढ़ की जो हड्डी है हमारी, हाँ, अब आप आए तो रीढ़ की हड्डी ही हृदय है पूरे स्केलेटन स्ट्रक्चर। और अगर हम योग की बात करते हैं तो योग के में समाधि की बात करते हैं तो हमारे पास जो वहां तक पहुंचने का, ईश्वर के साथ एक होने का या सत्य को जानने के लिए हमारे पास टूल क्या है? तो हमारे पास टूल है अवेयरनेस, कॉन्शियसनेस, चेतना। तो चेतना और होश को रखने के लिए शरीर के जो तंत्र से इसका संबंध जुड़ता है, एक तो हृदय है जिंदा रखने, और एक नर्वस सिस्टम है, और नर्वस सिस्टम का सीधा संबंध रीढ़ की हड्डी से। तो अगर हम रीढ़ की हड्डी के ऊर्जा के फ्लो को मेंटेन करते रहे और यह ढंग से चलता रहे, तो अगर एक ही चीज आपको करनी हो तो आप यह कर सकते हैं, और इसका उपाय बिल्कुल सीधा है। तो एक हृदय गति को सही रखने के लिए हमारे पास श्वास है, ईश्वर, परमात्मा, सत्य या समाधि प्राप्त करने के लिए हमारे पास एक टूल है अवेयरनेस, बिना उसके हम नहीं चल सकते, और तंत्रिका तंत्र में रीढ़ की हड्डी। इन तीनों को मिलाते हुए अगर हम एक विधि करें, सिर्फ एक, और वो हम 24 घंटा कर सकते हैं कभी भी, तो वह विधि हो कि आपका पोस्चर, जैसे अभी आप बैठे हैं, तो इस बैठने की स्थिति में क्या ऊर्जा का फ्लो है, मैक्सिमम जो ऑप्टिमम एनर्जी चाहिए आपको जीवन को जीने के लिए। श्वास तो चल ही रही है, समय तो जा रहा है, तो जो समय हमारा बिना जिए गुजर गया उसमें क्या है?
होश नहीं है, ऊर्जा का फ्लो मिनिमम है। तो बैठने में रीढ़ की हड्डी को फ्लो को मेंटेन करने के लिए एक ही बात आपको ध्यान में रखनी है, वो ये कि अगर आप बैठेंगे तो आप कुछ बल लगाएंगे तभी बैठ सकते हैं, नहीं तो नहीं बैठ सकते, कुछ फोर्स की जरूरत। तो इस फोर्स का एप्लीकेशन रीढ़ की हड्डी पर कैसे हो? रीढ़ की हड्डी पे अगर आप बिल्कुल फोर्स नहीं लगाएंगे तो आप झुक जाएंगे और रीढ़ की हड्डी के किसी एक पोर्शन पर आपका सारा वेट पड़ेगा और आप थक जाएंगे। आप नहीं थकेंगे, आपके तंत्रिका तंत्र का एक बिंदु ओवरबर्डन होके थक जाएगा और आप कहेंगे मैं थक गया। आप नहीं थकेंगे, सिर्फ एक पार्ट थका है और वो मैसेज देता है कि अब आप ऐसे लंबे समय तक बैठ नहीं सकते। तो इसको बस अगर आप ख्याल ले लें तो आपका सारा योग सट गया। और एक ही चीज अगर आपको करनी हो तो यही इसका हृदय है। अगर हम फोर्स लगाते हैं तो रीढ़ की हड्डी में कभी भी दो एंड पे फोर्स को रखा जाता है। अगर आप इसको ऑप्टिमम हाई एनर्जी में यूज करना चाहते हैं और कॉन्शियस और अवेयर रहना चाहते हैं, जैसे मैं बैठा हूं तो यहां दबाव पड़ता और या यहां दबाव पड़ता। तो अगर मैंने यहां फोर्स लगाया तो हमने चिन के थोड़ा सा अंदर किया, हल्का सा, और फोर्स की डायरेक्शन ऐसे की कि वो सिर के पीछे मेडुला पे गया, बस यहीं पे। तो ये फोर्स जब हम ऊपर लगा रहे हैं तो ये हमारा फोर्स ये पोर्शन का शोल्डर एंड नेक। शोल्डर एंड नेक को अगर हमने कोऑर्डिनेट किया और फोर्स को ऊपर की तरफ खींचा, ऐसे में आपको रीढ़ के निचले हिस्से पे फोर्स नहीं लगाना। अगर आप लगाएंगे तो आप तुरंत थक जाएंगे। हमने पूरे पोस्चर्स को, नीचे का पोर्शन बिल्कुल रिलैक्स, और ये टॉप पे हमने यहां से पकड़ा और हमारी ब्रीदिंग आपकी सही हो जाएगी, मतलब नेवल से नीचे आपकी ब्रीदिंग जाएगी। इतना होश है। अगर हम ऊपर रखे रखे थक गए या हमें झुक के काम करना है तो हमने रीढ़ की हड्डी को निचले सिरे से पकड़ लिया। मतलब आप जैसे बैठे हैं, आप अपने गुदा द्वार को टाइट कर, वहां एक मसल की फोर्स बनेगी, उस फोर्स पे बैठ के अब आपकी गर्दन में कोई, आप पूरे फ्री हैं गर्दन को जैसा चाहे करने, लेकिन आपने पकड़ा है नीचे से। तो रीढ़ की हड्डी को एक एंड से पकड़ेंगे तो आप बिल्कुल फ्री रहेंगे और आपका होश बना रहेगा। तो ब्रेथ एंड एप्लीकेशन ऑफ फोर्स ओवर द स्पाइन, वर्टेब्रा, ये एक चीज है। अगर आप करें तो आप योग की मैक्सिमम ऊंचाई पर जा सकते हैं। सही कहा स्वामी जी, यानी कि हम अपनी रीढ़ की हड्डी को अपने पूरी फुल अवेयरनेस में, होश में, किसी एक एंड को हमेशा पकड़े रहें और दूसरा एंड हमेशा फ्री होना चाहिए, रिलैक्स रखें, बिल्कुल रिलैक्स। ओके, तो सिर्फ इस विधि को करने से ही हम पूर्ण स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। अगर एक ही चीज करनी हो, अगर आपने ब्रेथ सही कर ली, ब्रेथ पर होश आ गया और रीढ़ की हड्डी सही रहेगी तो आपका हृदय सही होगा। बाकी आपके मसल्स हैं और भी बहुत सारी, नर्वस सिस्टम है या डाइजेस्टिव सिस्टम है, लंग्स का सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम, बाकी तो सब सिस्टम को मिला के बॉडी बनती। लेकिन अगर आपका हृदय और तंत्रिका तंत्र सही है तो आप सब कुछ को नियंत्रण करके और सबका अच्छे से ख्याल रख सकते। धन्यवाद योगी श्री गोविंद निरंजन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ये एक मूल योग का जो मंत्र है कि अपनी, अगर हम स्पाइन को, अपने हृदय को, अपने स्केलेटन के हृदय को ठीक रखेंगे तो हम अपने स्वास्थ्य को मेंटेन रख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद।